नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ये है, कभी भी हम यात्रा करने जब निकलते हैं तो हम ये जरूरी होता है कि जानना कि आपको पता हो कि आज कौन सा दिशाशूल है। यानी दिशाशूल मतलब कि ये दिन अच्छा है कि नहीं, कि मैं किस दिशा में जा रही हूँ या जा रहा हूँ और वो दिशा मेरे लिए अनुकूल है कि नहीं। ये चीजें यदि आपको नहीं पता होती तो यकीनन मान के चलिए आपको कहीं ना कहीं कष्ट उठाना पड़ सकता है। हम लोग बिना देखे बिना समझे चले जाते हैं कि चलिए आज हमें उत्तर दिशा की तरफ जाना है या पूर्व दिशा की तरफ जाना है। इससे क्या होता है कि हमें उसका कष्ट उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो दिशा है जहाँ पे हम गए हैं वो हमें नुकसान देती है। तो उसी से संबंधित आज हम आपके साथ में जुड़े हैं और ये बताएंगे कि किस दिशा में जाने से आपको फायदा हो सकता है या नुकसान। तो सबसे पहले हम ये बताएं, यदि आप जिस दिशा की तरफ जा रहे हो तो उसका उपाय करके निकलेंगे तो हो सकता है जो पीड़ा बहुत ज्यादा होने वाली थी वो कम हो जाए। क्योंकि ज्यादातर हमने ये देखा है दिशाशूल को देखकर जो लोग नहीं निकलते हैं, कभी कभी आप कहते हो ना कि अचानक वो व्यक्ति उधर गया और दुर्घटना हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई कह लीजिए उसके साथ में कुछ बुरा हो गया, कुछ ना कुछ यानी कि हानि हो गई। तो ये कहते हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं सोमवार या शनिवार को, तो पूर्व दिशा की तरफ करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। सोमवार और शनिवार के दिन आपको पूर्व दिशा की तरफ कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। आप कहेंगे कि सोमवार किसका और शनिवार किसका, तो दोनों ही यहाँ देखिए कहीं ना कहीं आपको नुकसान देने वाले दिन हैं। तो इसीलिए इस दिन आप कभी भी पूर्व दिशा की तरफ यात्रा नहीं करेंगे। और मंगल और बुधवार की अगर हम बात करते हैं कि मंगल और बुधवार के दिन किस दिशा में हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, तो वो है उत्तर दिशा। आपको हानि पहुंचेगी, आर्थिक हानि पहुंचेगी, कोई ना कोई आपके साथ कष्ट रहेगा। तो यहाँ आपको उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने से बचना चाहिए। उपाय भी बताएंगे, मगर आपको पहले मैं बता दूं किस दिशा में नहीं जाना चाहिए, कौन से दिन। यदि रविवार और शुक्रवार की बात करते हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। उस जगह जाने से कहीं ना कहीं आपको कोई बड़ी दुर्घटना का संयोग आपके साथ में हो सकता है। अगर बृहस्पतिवार की बात करते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा में कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसको करने से कहीं ना कहीं आपको कष्ट पहुंच सकता है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हम लोग बिना देखे जिस दिशा की तरफ चले जाते हैं वहां पर अचानक कभी हमारा कोई पैसा कहीं कोई लूट लेता है, या हमारी कोई महंगी चीज खो जाती है, या कहीं लूटपाट हो जाती है ना, ऐसी चीजें होती है। या फिर ये सोच लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो इन सब चीजों से हमारी, अगर गाड़ी से हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, तो इन सब चीजों से यदि आप चाहते हो कि बचना, तो हम कहेंगे कि उस दिन थोड़ा बहुत आप उपाय करके जरूर निकले। जैसे कि मैंने बोला कि आप रविवार के दिन आप जा रहे हो पश्चिम दिशा की तरफ, तो कोशिश ये करिएगा क्या करें, क्या खा के निकलें। कहते नहीं है, घर से जब भी बाहर आप निकलते हो, कुछ ऐसे हमारी माएँ जो होती थी, हमारे जो बड़े थे, वो क्या करते थे, जब हम एग्जाम के लिए जाते थे तो दही और चीनी खिलाकर भेजते थे कि शुभ रहे, हर चीज अच्छी रहे। तो उसी तरीके से जब हम दिशाशूल के लिए जाना तो है ही, निकलना तो है ही, अगर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं तो बेहतरीन। अन्यथा क्या है कि अगर आपको जाना है तो कोशिश ये करिए, क्या खा के निकलेंगे, पान का मतलब ये नहीं कि पूरा पान का बीड़ा बना के खा के निकले। खाना हो तो खा सकते हैं, मगर जो है पान का पत्ता खा के खाली निकल लेंगे तो भी आपके लिए जो रविवार का दिन है, जो पश्चिम दिशा की तरफ आप जा रहे हैं, वो आपके लिए शुभ रहता है। यानी कि जो पीड़ा हमें बहुत ज्यादा होने वाली होती है वो मात्र यानी छोटी सी एकदम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप इस पीड़ा से बच जाते हो। अगर हम बात करते हैं सोमवार के दिन, यदि आपको किसी यात्रा पे निकलना है और सोमवार के दिन आपकी यात्रा हो रही है पूर्व दिशा की तरफ, तो क्या करके निकलें। सोमवार के दिन यदि आपको जाना ही जरूरी है पूर्व दिशा की तरफ, तो आप जो है दर्पण देख के निकले, यानी कि शीशा देखकर आप तुरंत घर से बाहर निकल जाइए अपनी यात्रा के लिए। ये भी आपके लिए बेहद उत्तम रहता है और आपको आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक कष्ट से आपको निजात
मिलती है, आर्थिक कष्ट आपको नहीं होता है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है, आर्थिक हानि भी नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं मंगलवार, तो मंगलवार के दिन यदि आप निकल रहे हो उत्तर दिशा की तरफ, तो आर्थिक हानि के साथ साथ कोई ना कोई आपके साथ कष्ट, दुर्घटना वगैरह ऐसे ही योग बनते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, मंगलवार के दिन आपको गुड़ खा के निकलना चाहिए। गुड़ खा के निकलने से तो उस दिशा का जो सूल है वो आपको कष्ट नहीं देता। और इसी तरीके से बुधवार की बात आती है, तो बुधवार के दिन हमें क्या करना चाहिए, बुधवार के दिन हमें धनिया खा के निकलना चाहिए। जो सूखा धनिया होता है वो खा सकते हैं, या पत्ते वाला धनिया थोड़ा सा वो अपने जब मुंह पे रखा, उसके बाद अपने घर से आप यात्रा के लिए निकल सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बेहतर होता है। और अगर गुरुवार के दिन आप निकल रहे हैं, तो गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, क्या खा के निकलें घर से जब आप निकले तो जीरा थोड़ा सा अपने मुंह में रख लीजिएगा, जीरा खाकर आप निकलेंगे तो गुरुवार के दिन, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं दक्षिण दिशा की तरफ, तो वो कष्ट दक्षिण दिशा में जो आपको होने वाला है वो कष्ट आपको नहीं होगा, तो आप जीरा खाकर घर से निकल सकते हैं। इसी तरीके से शुक्रवार को यदि आप घर से बाहर निकल रहे हो और वो भी पश्चिम दिशा की तरफ निकल रहे हो, तो आपको क्या खाकर निकलना है, दही। जी हाँ, मीठा दही नहीं, खाली दही खाकर निकलेंगे तो आपको उस दिशा से संबंधित जो पीड़ा है वो पीड़ा आपको नहीं होगी, यानी कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा की जो पीड़ा है वो आपको नहीं सताएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं शनिवार की, तो शनिवार के दिन यदि आप अगर निकल रहे हो कि भाई शनिवार के दिन हमें निकलना है पूर्व दिशा की तरफ, तो पूर्व दिशा की तरफ जब शनिवार के दिन आप निकलते हो तो कोशिश ये करिएगा थोड़ा सा अदरक अपने मुंह में रखकर उसको चबाकर अपने घर से बाहर निकलेंगे तो पूर्व दिशा की जो पीड़ा है वो आपको कभी भी नहीं सताएगी। इस तरीके से कहते हैं कि शास्त्र में भी हमारे कहते हैं कि जो पंचांग वगैरह, जो शास्त्र वगैरह वो बताते हैं कि दिशा सूल का बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि इस दिन मत जाओ, इस दिन ये मत करो, इस दिन ये नहीं करो, इसको कहते हैं शगुन। शगुन शास्त्र के अनुसार हमने आपको ये सारी चीजें बताई कि यदि आप इस दिशा में जाते हो तो ये दिशा शूल कहलाती है, और उस दिशा में जाना जरूरी है। तो इन सब चीजों का यदि आप सेवन करके निकलोगे तो वो जगह, वो दिशा वो आपके लिए शुभ हो जाएगी। उसकी पीड़ा एकदम तिल मात्र रहेगी। कभी भी हम किसी भी ग्रह का जो पीड़ा है उसको हमेशा खत्म नहीं कर सकते, उसकी तिल मात्र तो रह जाती है। उपाय वो चीज है जैसे कि हम दवाई खाते हैं, जब बीमार होते हैं दवाई खाते हैं, उसी तरीके से ये उपाय होता है। तो आप ये उपाय करके निकलेंगे तो आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ यदि आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और भी आपके जो मित्र हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा। और जो नए सब्सक्राइबर है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और जाते जाते यही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखे। मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।